जय माता दी बच्चों। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी किया था। एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके ऑपोजिट नेचर के होते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं वो एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, बट ऐसा एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता है। इसके जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इररेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी मोर अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच atoms or molecules are arranged in an irregular manner and do not have definite external geometrical shape. Example: glass, rubber, sulfur, etc. और ग्लास को तो हम सूडो लिक्विड भी कहते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। जब ग्लास के प्लेट्स विंडोज़ में जो लगे हुए होते हैं और काफ़ी टाइम वो ऐसे ही पड़े रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब ग्लास का ऊपरी हिस्सा पतला और निचला हिस्सा मोटा हो जाता है। इससे पता चलता है कि ग्लास जो है अंदर ही अंदर बहुत ही लो स्पीड से, बहुत ही धीमी गति से फ्लो करके ऊपर से नीचे आ गया है, इसलिए ग्लास को हम सूडो लिक्विड भी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। एमॉर्फस सॉलिड के डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होते। उनके कारण ये हैं कि इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, ये इररेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं विद इन द सॉलिड। इसकी वजह से इनका कोई भी एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। सेकंड, एमॉर्फस सॉलिड आर नॉट बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस। फ्लैट सरफेस के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता रहा था। तो जिस तरह से मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस में बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो फ्लैट सरफेस से बंधे हुए नहीं होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, पिछले लेक्चर में जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहा था तो मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में उनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो उसी तरह से एमॉर्फस सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो अलग अलग डायरेक्शन में सेम होंगे। डेट्स वाई वी से द एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, दैट इज़ दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट पजेज यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन को पजेज नहीं करते हैं, यानी कि उनका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, वो इरेगुलर वे में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से एमॉर्फस सॉलिड यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन को पजेज नहीं करते हैं।
एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड को बनाने वाले जितने भी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल नहीं होता है, जिसकी वजह से जब इसको हम हीट कर रहे होते हैं तो वीकर बॉन्ड यानी कि कमज़ोर बंधन जो है वो पहले टूट जाते हैं और स्ट्रॉन्गर बाद में टूटते हैं, जिसकी वजह से ये सडनली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं और इस वजह से उनका कन्वर्सन यानी कि उनके स्टेट का चेंज एकाएक एक फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होता है। तो आज की क्लास में हमने एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जाना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर।